कन्फेशन का मतलब अपना गिल्ट कबूल करना। एक व्यक्ति द्वारा दिया गया कन्फेशन क्या दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो क्या सिर्फ उस कन्फेशन के बेसिस पे सजा भी सुनाई जा सकती है? अगर इन्हीं सवालों का जवाब चाहिए तो मेरे साथ कहानी सुनो कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की। वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता एंड आज हम सुनने वाले हैं कहानी कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था जो सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस के ऊपर आया था। सेक्शन 30 बात करता है कि अगर दो को अक्यूज्ड है, दोनों को सेम ही ऑफेंस के लिए जॉइंट ट्रायल किया जा रहा है और इन दोनों अक्यूज में से कोई एक कन्फेस कर लेता है तो उस पर्सन का कन्फेशन दूसरे को अक्यूज के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। यूज करने तक तो ठीक है, लेकिन इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या रहेगी, इसके बारे में ये सेक्शन कुछ नहीं कहता। इसीलिए कश्मीरा सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना पड़ा कि कन्फेशन ऑफ अ को अक्यूज की एविडेंशियरी वैल्यू क्या रहेगी। इस कहानी में बहुत सारे किरदार हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। इस कहानी के 4 अक्यूज हैं। पहला अक्यूज है प्रितपाल, जो एक 11 साल का बच्चा है। दूसरा अक्यूज है हमारा कश्मीरा सिंह। प्रितपाल कश्मीरा सिंह का ही नेफ्यू है। तीसरा है गुरदयाल सिंह, जो कश्मीरा सिंह का कजन है। और इसके बाद आता है गुरबचन सिंह। अब ये जो कहानी है, ये पूरी कहानी बेस्ड है गुरबचन सिंह के कन्फेशन पे। गुरबचन सिंह के हिसाब से 26 दिसंबर 1949 को जब गुरुद्वारे में रिलीजियस सेरेमनीज चल रही थी, सभी बच्चे बूढ़े गुरुद्वारा गए हुए थे, तब कश्मीरा सिंह ने कॉन्स्पिरेसी रची एक 5 साल के बच्चे को मारने की, जिसमें ये चारों अक्यूज शामिल थे। तो जैसे ही सुबह होती है 9 बजे बच्चा आता है, तो बच्चे को गुरुद्वारे से ले जाने का काम था प्रितपाल का, जो कि 11 साल का बच्चा है खुद। जब वो उसको लेके जाएगा किसी बहाने से, कुछ खेलने के या फिर कुछ खाने पीने के बहाने से, जब वो उसे गुरुद्वारे से बाहर ले जाएगा, तब उसे सौंप दिया जाएगा गुरबचन सिंह को। गुरबचन सिंह उस बच्चे को कुछ दूर तक लेकर आएगा और उसके बाद कश्मीरा सिंह और गुरबचन सिंह ये दोनों मिलके इस बच्चे को कत्ल कर देंगे और इसके बाद इस बच्चे की लाश को रखा जाएगा गुरदयाल सिंह के घर पे और लाश को बाद में ठिकाने लगाया जाएगा। ये सारी कहानी है गुरबचन सिंह के कन्फेशन की। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा हुआ ही क्यों होगा, क्यों किसी 5 साल के छोटे बच्चे को मर्डर करने के लिए सोचा होगा? तो इसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है। कश्मीरा सिंह है फूड इंस्पेक्टर गोंदिया जिले में। गोंदिया जिला मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ पे इसके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस लगते हैं। करप्शन के चार्जेस जब लगते हैं तब एक कंप्लेंट होने पे इसे निकाल दिया जाता है नौकरी से। ये कंप्लेंट जिसने की है उनका नाम है तिवारी जी और उन्हीं का बेटा है ये 5 साल का रमेश, जिसकी मृत्यु हुई है इस केस में। जब इसे निकाला गया कश्मीरा सिंह को, कश्मीरा सिंह के साथ 5 और लोगों को भी निकाला गया, तब कश्मीरा सिंह को बार बार ये कहते हुए सुना गया था कि इस चीज का बदला तो मैं लेके रहूंगा, ये तिवारी जी तुमने ठीक नहीं किया और इसके लिए तुम्हें अब भुगतना होगा। ये सारी कहानी है 4-5 महीने पहले की और उसके बाद 5-1 महीने बाद इस बच्चे की डेथ की। गुरबचन सिंह के हिसाब से कश्मीरा सिंह बच्चे को लेके जाता है। जब कश्मीरा सिंह गुरदयाल सिंह के घर जाता है बच्चे को लेके, तब गुरबचन सिंह जाता है बच्चे को स्ट्रैंगुलेट करने के लिए, रस्सी लेकर आने के लिए, एक नाइफ लेकर आने के लिए गुरबचन सिंह वापस जाता है और जब वो वापस आता है तो दोनों मिल के बच्चे का खून करते हैं। यहाँ तक कहानी सही चल रही है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या कश्मीरा सिंह के खिलाफ कोई और एविडेंस है इस कन्फेशन के अलावा? कश्मीरा सिंह को बच्चे के साथ किसी ने देखा ही नहीं, पूरे दिन भर में किसी ने बच्चे के साथ नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ गुरबचन सिंह का ये कन्फेशन उसके अगेंस्ट है। मोटिव तो है, कश्मीरा सिंह के पास मोटिव भी था, लेकिन मोटिव तो वो 5 लोगों के पास भी था ना जिन्हें निकाला गया था। तो ऐसे में कश्मीरा सिंह को सिर्फ मोटिव के बेसिस पे सजा सुनाई जा सकती है क्या? नहीं। दूसरी चीज, कश्मीरा सिंह और गुरबचन सिंह में कोई कनेक्शन है क्या? कोई भी नहीं, कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये चीज तो एस्टैब्लिश्ड है कि गुरदयाल सिंह जिसके घर पे खून होना था और प्रितपाल जो बच्चे को बाहर लेके गया, ये दोनों कश्मीरा सिंह के कजिन है। लेकिन ये गुरबचन सिंह कौन है? क्या ये भी कश्मीरा सिंह का कोई रिलेटिव है? नहीं। क्या ये दोस्त है? नहीं।
ये तो एक ऐसा व्यक्ति है जो 5-6 हफ्ते पहले ही गोंदिया जिला आया था। तो ऐसे में ये दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, यानी कोई कनेक्शन भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। तो ऐसे में अगर मान लो कश्मीरा सिंह को बच्चे को मारना भी था, तो क्या वो किसी स्ट्रेंजर की मदद लेके मारेगा? क्या वो किसी स्ट्रेंजर को हायर करेगा एक 5 साल के बच्चे को मारने के लिए? क्या एक 5 साल के बच्चे को मारने के लिए 2 लोगों की जरूरत भी होगी कि एक हाथ पकड़े और दूसरा गला दबाए? तो अगर कश्मीरा सिंह ये सारे काम अकेले कर सकता था तो गुरबचन सिंह को वो हायर ही क्यों करता? एक स्ट्रेंजर पे इतना भरोसा क्यों करता? अब इस कहानी में एक और विटनेस है जो है हमारा रिक्शा पुलर, जिसका कहना यह है कि मैंने डेड बॉडी को घर से वेल तक यानी कुएं तक जाते लेके गया था इन लोगों के साथ। मुझे नहीं पता था इसमें डेड बॉडी है उस बोरी में, और इस बोरी को मैंने फेंकते हुए देखा है इन लोगों को। अब आप ये समझो कि जो रास्ता था जिसमें बच्चे की डेड बॉडी लेके जानी थी, वो रास्ता करीब 1.5 से 2 माइल का था। इस 2 मील के रास्ते में लगभग 3/4 रास्ता ये लोग पैदल ही जाते हैं। तो सिर्फ आधे मील के लिए या फिर 1/4 के लिए क्या ये किसी पर्सन को हायर करेंगे, ये जानते हुए कि ये पर्सन विटनेस बन सकता है, और उस विटनेस के सामने डेड बॉडी डिस्पोज करेंगे क्या? ये भी बहुत अनलाइकली है। स्पेशली तब जब ये जो रिक्शा पुलर है, ये रिक्शा पुलर के पास लाइसेंस भी नहीं है रिक्शा चलाने का, एंड इसने तो पहली बार ही रिक्शा चलाया है। तो ये कैसा कोइंसिडेंस है कि इस व्यक्ति ने, जिसने आज ही रिक्शा लिया है, इसे आज ही हायर कर लिया और इसने आज ही मर्डर भी देख लिया। ये भी अनलाइकली है, इसलिए इस रिक्शा पुलर की भी टेस्टिमनी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ऑल इन ऑल कश्मीरा सिंह के खिलाफ हमारे पास बहुत सारे एविडेंस नहीं है। अगर एविडेंस है भी तो इस चीज के है कि उसने सबूत मिटाने की कोशिश करी है। मर्डर करने के लिए कोई सबूत नहीं है, किसी ने कुछ नहीं देखा, तो सिर्फ मोटिव और सिर्फ कन्फेशन ऑफ अ को अक्यूज, क्या सिर्फ इन दोनों चीजों के ऊपर सजाए मौत सुनाई जा सकती है? कोर्ट ने कहा नहीं। कोर्ट ने कहा कि अगर कश्मीरा सिंह के खिलाफ बहुत सारे एविडेंसेस होते तो उन एविडेंसेस को कोरोबोरेट करने के लिए हम कन्फेशन ऑफ अ को अक्यूज यूज कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ कन्फेशन ऑफ अ को अक्यूज के बेसिस पे हम सजा नहीं सुनाएंगे। मोटिव की जहां तक बात है, तो मोटिव तो 5 और लोगों का भी था ना जिनको निकाला गया था। तो ऐसे में सिर्फ मोटिव के बेसिस पे भी सजा नहीं सुनाई जा सकती। इसीलिए कश्मीरा सिंह को मर्डर के लिए बाइज्जत बरी किया गया था, लेकिन उसे 7 साल की सजा दी गई थी सबूत मिटाने के लिए। गुरबचन सिंह ने अपनी डेथ सेंटेंस की अपील ही नहीं की। वो लास्ट तक ये कहता रहा कि ये गलती मुझसे हुई है, मुझसे पाप हुआ है, और इसी वजह से उसको डेथ पेनल्टी भी मिल जाती है, उसे सजाए मौत मिल जाती है। कश्मीरा सिंह को 7 साल के बाद छोड़ दिया जाता है। अगर इस जजमेंट से अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगली कहानी कौन सी सुनोगे इसके बारे में भी मुझे बताओ। इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड साथ ही में अगर अभी तक लीगल एज आफ्टर कॉलेज का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब नाउ। बाय गाइज, हैप्पी लर्निंग।